हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लानर पे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले 22 दिसंबर को यूपी आरओ का पेपर होना है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने पिछली आरओ की वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में हम आगे आज के इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित आरओ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए चलिए देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा काफ़ी अधिक शीघ्रता से रक्त में के हीमोग्लोबिन में संयुक्त हो जाती है। वह लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। कितना परसेंट? 50% हीमोग्लोबिन जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु तक हो जाती है इंसान की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। ए सतत विकास, ऑप्शन बी परमाणु निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी पेटेंट संरक्षण, ऑप्शन डी कृषि समृद्धि परिदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतत विकास। देखिए, एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। ऑप्शन ए मेथाइल एल्कोहल, बी फोस्फाजिन, सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी मिथाइल एमाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए दोस्तों, भोपाल गैस के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री या कीटनाशक संयंत्र के टैंक में 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई थी। इसमें अनेक लोग मारे गए तथा अनेक लोग गैस जनित रोगों से प्रभावित हुए थे। देखिए दोस्तों, जब ये दुर्घटना हुई थी तो इसमें तकरीबन करीब 3000 लोग मारे गए थे। इस पे दोस्तों एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी बनी हुई है, द रेलवे मैन। आप जाके देखिएगा तो इस घटना के बारे में आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी जावा घास, ऑप्शन सी रोसा घास, ऑप्शन डी गूगल। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जेट्रोफा। देखिए, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पी पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है, या ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, हमने बगल में दोस्तों जेट्रोफा का चित्र भी लगाया हुआ है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 हैदराबाद में, ऑप्शन डी 2003 केरल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों की कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई तथा इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी शिलांग में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चेन्नई में। देखिए, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में की है। इसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए परिजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्पादक। देखिए, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। यह जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। समझिए तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? तो ऑप्शन ए पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। आइए इसका देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, वह स्थलीय एवं जलीय तंत्र कहलाते हैं। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आदि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उपभाग हैं, जबकि सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र तो है वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य भाग है। यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। समझ आया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन 9, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर, ऑप्शन बी नैनोमीटर, ऑप्शन सी हार्पर्स क्यूबिक फीट, ऑप्शन डी क्यूबिक टन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए टीटीकाका झील, बोल्विया पेरू, ऑप्शन बी उर्मिला झील ईरान, ऑप्शन सी रेडियर झील रूस, ऑप्शन डी अथाबास्का झील कनाडा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियर झील रूस में नहीं कनाडा में है। बाकी सब सही सुमेलित हैं सर। ऑप्शन क्वेश्चन 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बैकाल झील रशियन फेडरेशन में, ऑप्शन बी मलावी एशिया में, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप, ऑप्शन डी टांगानिका अफ्रीका में। तो इसका जो सही सुमेलित हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मलावी, ये एशिया में ना होकर अफ्रीका में है। देखिए दोस्तों यहाँ जो झीलों के बारे में बात की गई है तो यहाँ आप देख रहे होंगे कैस्पियन सागर। देखिए दोस्तों कैस्पियन भी एक प्रकार की झील ही है, लेकिन इसका साइज और आकार इतना बड़ा है कि देखने में ये समुद्र जैसा लगता है, इसलिए इसको झील न करके इसको सागर नाम दिया गया है, कैस्पियन सागर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए क्यूबा, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी सुलावेसी, ऑप्शन डी मिंडानाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिंडानाओ। मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वर्ष 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन बी वह स्थान जहां पे पेरियार उत्तर की तरफ बहती है, ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, ऑप्शन डी केरल में रॉकेट छोड़ने के केंद्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। देखिए दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की है। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमगढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी एथिलीन। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एथिलीन। समझ रहे हैं? एथिलीन जो है यह कच्चे फलों को पकाने में काम आता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी क्यूपारिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी निकल ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। रंगीन कांच बनाने के लिए इसमें विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए समसपुर रायबरेली, ऑप्शन बी नवाबगंज इलाहाबाद, ऑप्शन सी बखीरा संत कबीर नगर, ऑप्शन डी सांडी हरदोई। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं, उन्नाव जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज पड़ता है। नवाबगंज पश्चिम बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा, इस क्वेश्चन को हमने पहले ही अपने पहले क्लास के वीडियो में इसको डिस्कस किया था। हमने कहा था ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए उसी से संबंधित फिर एक क्वेश्चन आ गया। चारों द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम से लगाना है, तो इसका जो सीधा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, शिकोकू द्वीप और क्यूशू द्वीप। समझ गए? ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।